अगर आप बहुत लंबे टाइम से इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़ने का सपना देख रहे थे और इसके लिए तैयारी भी कर रहे थे, तो आपके लिए ना शायद एक बहुत अच्छी खबर है। खबर यह है कि कोस्ट गार्ड ने यांत्रिक और नाविक पदों पर भर्ती निकाल दी है और जो मेल कैंडिडेट है ना, जिन्होंने 10th और 12th पास किया हुआ है, वो सभी इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। बस एक वेबसाइट पर जाना होगा, फॉर्म भरना होगा और उसके बाद रिटन एग्जाम के साथ फिजिकल टेस्ट देकर वो इस भर्ती का हिस्सा बन पाएंगे। सो इसकी पूरी डिटेल क्या है, कब से एप्लीकेशन का प्रोसेस बिगिन होगा, कब तक आप फॉर्म भर पाएंगे, कहां पर फॉर्म भर पाएंगे, चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। बात हो रही है आपके मेरे हम सभी के फेवरेट इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती के बारे में। यांत्रिक और नाविक दोनों पदों के लिए जो भर्ती है वो शुरू हो गई है और जितने भी मेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10th पास कर लिया है और या फिर 12th पास कर लिया है, वो सभी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप जो एज लिमिट है ना वो कंप्लीट करते हैं। यानी कि आपकी मिनिमम एज फॉर्म भरते वक्त 18 साल और मैक्सिमम एज फॉर्म भरते वक्त 22 साल है। एक और ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि जो भी कैंडिडेट 12th पास नहीं है या फिर उन्होंने 3 सालों का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है ना, वो भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th पास, 12th पास और 3 सालों का डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। विमेन कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। बात अगर सिलेक्शन प्रोसेस की हो तो सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, यानी कि CBT। उसके बाद आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और एंड में होगा मेडिकल टेस्ट। उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको फाइनली यांत्रिक और नाविक पदों पर भर्ती दे दी जाएगी। अगर हम फॉर्म भरने की आखिरी तारीख की बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। 13 जून से एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiancoastguard.cdac.in। इसके अलावा आप कहीं और जाकर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगे, ऑफलाइन फॉर्म किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है फॉर्म भरने में या फिर कुछ नहीं समझ में आता, तो आपको सबसे पहले ये हम सलाह देंगे कि डिटेल नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम सिर्फ ऊपर से तो जानकारी चेक कर लेते हैं, लेकिन हम डिटेल नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं और कई बार हमारा कैंडिडेचर इसी वजह से कैंसिल भी हो सकता है। इसीलिए आप अच्छे से पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और चेक कर लीजिए कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए तो बता ही सकते हैं। हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए, जब भी हमें मौका मिलेगा, यानी कि जितनी जल्दी हो सके हम आप तक पहुंचेंगे और आपके हर सवाल का आंसर दे पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।